नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा में आज दो महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में रेलवे संशोधन बिल 2024 पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। राज्यसभा में आज दो विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापु मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए सदन में रखेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। यूपी के संभल में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। जामा मस्जिद के पास कुछ दुकानों को छोड़कर संभल के सभी बाजार और स्कूल खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के मौजूदा हालात पर एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश है। चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर किया जाएगा। इस घटना के विरोध में कल भी राज्य विधानसभा के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया। अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा परिसर में रैली निकाली और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने चिन्मय प्रभु की शीघ्र रिहाई की मांग करते हुए बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ये ना भूले कि वो भारत पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कितना निर्भर है। अगर चिन्मय प्रभु को रिहा नहीं किया गया तो बांग्लादेश के साथ सभी प्रकार का व्यापार रोक देना चाहिए। भारत ने चिन्मय कृष्णन की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद घटी है। पहले भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस्कॉन ने भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है और उनके लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया है। दिल्ली एनसीआर में कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि बच्चे हाइब्रिड मोड के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में लागू ग्रैप 4 के अन्य नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। कोर्ट का कहना है कि जब तक AQI लगातार घटता हुआ नहीं पाया जाता है, तब तक ग्रैप 4 के तहत निर्देशों का सख्ती से पालना किया जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से कम दर्ज किया गया है। हालांकि वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर असर जरूर पड़ा है। मुंबई में सुबह सुबह धुंध की परत छाई दिखी। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई। ऊंची ऊंची इमारतें घने कोहरे और धुंध में छुप गई। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल धुंध की चादर में ढक गया है। इससे पर्यटकों को ताज का दीदार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के कुछ हिस्सों में धुंध छाई। घनी धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई।
तमिलनाडु के नागपट्टिनम शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। आईएमडी ने तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 30 नवंबर तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगी। 28 नवंबर को राष्ट्रपति रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के शिक्षकों और छात्र अधिकारियों को संबोधित करेंगी। 29 नवंबर को राष्ट्रपति उदगमंडलम स्थित राजभवन में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और नीलगिरी जिले के आदिवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद में मेला प्राधिकरण के सभागार में समीक्षा बैठक में भाग लेंगे और महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी लेंगे। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की संभावना है, जिसे देखते हुए यूपी की योगी सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की मंगलवार को गोवा में तीसरी बैठक हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक में प्रशिक्षण साझेदारी, समुद्री और रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने तथा अपनी रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। गृह मंत्रालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए NIA ने मणिपुर हिंसा के 3 मामलों में जांच शुरू की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों ने कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य देश को सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर ले जाना है। भारतीय तटरक्षक बल ने 2 दिनों के भीतर अंडमान सागर में म्यांमार की मछली पकड़ने वाली म्यांमार की नाव से 6016 किलोग्राम से अधिक मेथाम्फेटामाइन जब्त करके अब तक के सबसे बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई हजार करोड़ रुपए के मूल्य की ड्रग्स की ये जब्ती ICG के इतिहास में सबसे बड़ी ड्रग बरामद की है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से गुजरने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ है। कार सवार 4 डॉक्टरों सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय से ये रिपोर्ट मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इस PIL पर सुनवाई हो रही है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार का आदेश दिया था कि वो 2019 में हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नए सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनावों के लिए फिर से मतपत्रों के जरिए मतदान कराने की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज संपन्न होगा। इस बार 3,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को इस मेले में प्रदर्शित किया। काफी प्रदर्शक ऐसे भी थे जो पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत त्रिपुरा से अक्षयश्री भी बांस के बने उत्पादों को लेकर आए हैं। इनके स्टॉल पर बांस से बने एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए थे और इस बार की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई। भारत और ISA ने 4 इंडो पैसिफिक देशों में सौर परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशल्स में नई सौर परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए यह करार हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2023 के फीपी तेल एवं गैस पुरस्कार प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने हाइड्रोकार्बन उद्योग के लिए किए गए सुधारों को रेखांकित किया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन सुधारों में कच्चे तेल की आपूर्ति का विविधीकरण, गैस मूल्य निर्धारण सुधार और नो गो क्षेत्रों को खोलना शामिल है। अमेरिकी न्याय विभाग DOJ ने कहा कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन किसी भी रिश्वतखोरी के आरोप से मुक्त है। कृषि की बेहतर उपज से आने वाले महीनों में जरूरी वस्तुओं की खाद्य महंगाई में गिरावट आएगी। वित्त मंत्रालय ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में कहा कि मॉनसून की अच्छी स्थिति, बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खेती में इस्तेमाल होने वाले माल की पर्याप्त आपूर्ति से कृषि को लाभ मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार विकसित बाजारों में मांग में नरमी के कारण भारत के निर्यात सुधार को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सेवा क्षेत्र के व्यापार में अच्छी तेजी बनी हुई है। सरकार ने संकटग्रस्त एडटेक कंपनी बायजू की वित्तीय और लेखा प्रथाओं की नई जांच शुरू की। बायजू के खिलाफ नई जांच कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से पिछली समीक्षा के बाद की गई, जिसमें कंपनी में कॉर्पोरेट प्रशासन में खामियों से जुड़ी जानकारी सामने आई। एप्पल ने चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के बीच $10 अरब मूल्य के आईफोन का भारत में उत्पादन किया है। इसमें से $7 अरब का फोन निर्यात किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से ये संभव हुआ है। इसके अलावा भारत में 4 वर्षों में 1.75 लाख से ज्यादा रोजगार भी मिले हैं। स्मार्टफोन क्षेत्र में PLI योजना से अपने निवेश का 19 गुना ज्यादा राजस्व उत्पन्न किया है। इससे सरकार को 1.10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले दशक में भारतीय रेलवे ने पारदर्शी तरीके से 5 लाख कर्मचारियों की भर्ती की है, जो इससे पहले के दशक की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 12,000 सामान्य कोचों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुविधाओं में सुधार हो सके। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का आंकड़ा रिकॉर्ड 1 करोड़ के पार हो गया है। अब तक 100 लाख डीएलसी तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 30,34,218 डीएलसी यानी 30% से अधिक डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से तैयार हुए हैं। डीएलसी अभियान 3.2 के तहत फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जमा डीएलसी में 202 गुना की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से सितंबर 2024 तक भारतीयों ने यूपीआई की जालसाजी में 485 करोड़ रुपए गंवाए हैं। इस अवधि में धोखाधड़ी के 6.32 लाख मामले दर्ज हुए। भारतीय टेलीकॉम टावर कंपनियां वित्त वर्ष 2025 और 2026 में ग्रामीण नेटवर्क के विस्तार और शहरी क्षेत्रों में सर्विस क्वालिटी सुधारने के लिए करीब 21,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगी। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 5G के रोल आउट के साथ साथ बेहतर कवरेज और कनेक्टिविटी पर जोर देने से पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 23,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर के राजस्व में 17.6% का उछाल दर्ज हुआ। भारत के घरेलू हवाई यात्री यातायात में अक्टूबर में 5.3% की वृद्धि हुई है। डीजीसीए की जानकारी के अनुसार एयरलाइन इंडिगो से इस महीने के दौरान लगभग 86 लाख लोगों को हवाई यात्रा की। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की नई रेंज लॉन्च की है, जिसमें ओला गिग और S1Z शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वैश्विक मुद्दों सहित भारत अमेरिका साझेदारी पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र से इतर जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से भी मुलाकात की। साथ साथ उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताई युल से मुलाकात की। साथ साथ उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सहयोग, आर्थिक साझेदारी, मजबूत रक्षा संबंध और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। ये संघर्ष विराम फिलहाल 60 दिन के लिए है। भारतीय समय के अनुसार अभी सुबह 7:30 से ये फैसला प्रभावी होगा। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा है कि संघर्ष विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह ने समझौते का उल्लंघन किया तो इजरायल की तरफ से भी हमले होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत करते हुए इसे अच्छी खबर बताया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस सहित सभी मध्यस्थता में शामिल देश ये सुनिश्चित करेंगे कि यह समझौता पूरी तरह से लागू हो। बाइडेन ने यह भी कहा कि यह समझौता लेबनान के हित में है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे इमरान के समर्थक। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर आधी रात को धरपकड़ की कार्रवाई की। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया। भारत के 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दिवित रेड्डी ने इतिहास रच दिया है। दिवित ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है।
मुकाबले में भारत के दिविज को उनके हमवतन सात्विक स्वयं से कड़ी टक्कर मिली। इसके बाद विजेता का फैसला सुपर टाई ब्रेकर से हुआ, जहां पर दिविज पहले स्थान पर आए। शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भारत के जी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। गुकेश और लिरेन के बीच दूसरे राउंड का खेल 23 चालों में समाप्त हुआ। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम एशिया कप में आज अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय टीम अपने पहले मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। जूनियर पुरुष हॉकी टीम एशिया कप में भारतीय टीम कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और थाईलैंड के साथ ग्रुप ए में है और ये प्रतियोगिता 4 दिसंबर तक चलेगी। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन है। प्रतियोगिता में फिलहाल पूल स्तर के मैच खेले जा रहे हैं। आज तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम की टीम मैदान पर उतरेगी। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद बजरंग प्रतिस्पर्धी कुश्ती में नहीं खेल पाएंगे। नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल के अनुसार बजरंग की अयोग्यता उस दिन से शुरू होगी जिस दिन उन्हें नोटिस भेजा गया था। गौरतलब है कि नाडा ने बजरंग को 23 अप्रैल को नोटिस भेजा था। सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आगाज आज से हो रहा है। युवा शटलर भी कोर्ट में नजर आएंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में ही आज भारत के प्रियांशु राजावत पहले राउंड में उतरेंगे। प्रियांशु का सामना भारत के ही गुलशन कुमार से होगा। भारत के किरण जॉर्ज भी मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपने अभियान का शुरुआत करेंगे। किरण जॉर्ज की भिड़ंत भारत के अलाप मिश्रा से होगी। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में आज भारत की PV सिंधु पहले दौर का मैच खेलेंगी। सिंधु का सामना पहले दौर में भारत की अनमोल खरब से होगा। वहीं एक अन्य महिला एकल मैच में भारत की अनुपमा उपाध्याय की नजर अपने अभियान की शुरुआत जीत से करने की होगी। अनुपमा पहले राउंड में अजरबैजान की फातिमा ज़ाहरा से भिड़ेंगी। भारत की मालविका बंसोड भी आज सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। मालविका का सामना डेनमार्क की विक्टोरिया से होगा। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। भारतीय सेना ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान सेना दिवस 2025 की आगामी परेड के लिए एक प्रचार वीडियो का अनावरण किया, जहां विभिन्न अभिनेता और अभिनेत्री ने लोगों को पुणे में पहली बार हो रहे प्रतिष्ठित सेना दिवस परेड में आमंत्रित किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान फिल्म हिसाब बराबर का प्रीमियर हुआ। अश्विनी धीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म हास्य, व्यंग और भावनाओं का मिश्रण है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल
सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं। रिलीज से पहले अल्लू अर्जुन की फिल्म अमेरिका में 11 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बना चुकी है। डिज्नी की फिल्म मोआना 2 आज विदेश में रिलीज होगी। इसे 4100 स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला है। विदेश में फिल्म के 100 मिलियन से ज्यादा कमाई का अंदाजा मेकर्स ने लगाया है। अभिनेता ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी। साउथ अभिनेता नागा चैतन्य की फिल्म धूता 1 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। तमिल वेब सीरीज पैराशूट 29 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। हिंदी सीरीज सिकंदर का मुकद्दर 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म लकी भास्कर 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में भी उपलब्ध होगी। उन्नी मुकुंदन की फिल्म मार्को 20 दिसंबर को रिलीज होगी। ये फिल्म हिंदी भाषा में भी रिलीज की जाएगी। तो फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।